ओके सो हेलो, माय नेम इज सोनू प्रजापति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आज टेस्ट था वो कैसा है, वो कैसा था एंड प्लान्स क्या है अपकमिंग के, और टारगेट क्या रखे एंड पास्ट वीक कैसा बीता था। राइट, तो शुरू करते हैं। पास्ट वीक कैसा था? तो पास्ट वीक जो सोचा था एग्जैक्टली नहीं हुआ, ठीक है, बट हाँ कुछ कुछ चैप्टर्स हुए, थोड़ा अच्छा भी चल रहा था। जो ये लास्ट वीक था ना, उसमें स्कोर्स भी अच्छे ही आ रहे थे, मतलब कि जितना उम्मीद था उससे बेहतर आ रहा था। कि मतलब अच्छे से मैं रिवाइज नहीं कर रहा था तभी भी पेपर दे रहा था, तो स्कोर अच्छे ही आ रहा था। ऑन एन एवरेज ऐसे 630 के आसपास। तो सही आ रहा था। मतलब कि देखा जाए तो खाली केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही कट रहे थे। फिजिक्स तो आई मीन बायो तो पीक पर थी, पता नहीं तुक्के सब सही बैठे थे, बट आज वो धोखा दे दिया लिटरली। तो आज का जो पेपर था उसमें अराउंड 600 है, एग्जैक्टली 600। सबसे ज्यादा कटे तो बॉटनी में एक बार, लिटरली उसमें 7 गलत हैं, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो अपना ऑल्टरनेट डेज जो टेस्ट हो रहे थे एज अ प्रैक्टिस, उसमें अराउंड 175 180 थे बॉटनी में, बट इस बार लिटरली यार करीबन 7 राउंड, तो उस बेसिस पे 145 के आसपास स्कोर है। एंड जू तो अपना वही नॉर्मली 3-4 गलत होते, मैक्स टू मैक्स 4 गलत होते और अच्छा रहते 180। आज का मुद्दा बेसिकली इस पेपर का डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 90 किसका? केमिस्ट्री का। इसके अंदर बेसिकली हमसे एक सेकंड रुको। हाँ, इसके अंदर बेसिकली हमसे पूछा था कि मतलब ग्रुप्स दिए थे और हमें बताना था कि किसका कटायन है, मतलब कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। राइट, तो इसमें रोमन नंबर में दे रखा था 4, कि मतलब 4th ग्रुप वाले कौन से, और मैंने सोचा ये 6th लिखा है। राइट, मुझे रोमन नंबर नहीं आता था, तो मैंने 4 के बेसिस में एलिमिनेट करके 4 मारा, तो रॉन्ग हो गया, बट वो 6 लिखा था यार। और मैंने लिटरली, ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब कि ज्यादातर बच्चे छोड़ते हैं, और ऐसे टॉपिक हमें रैंक दिलाती है एक तरीके से, मतलब कि मार्क्स को इम्प्रूव करती है। तो मैंने इसे अच्छे से 5 बार लिख के निमोनिक्स बना के याद किया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये जो ग्रुप 4 है इसका निमोनिक ऐसे बनाया था कि जैसे कि हमारा होता है ना कि 4 के बाद माइंड नखरे करता है, तो ऐसे ही मैंने एक निमोनिक सोचा था कि 4 के बाद नको जिद। राइट, तो नको एन से अपना वो हो गया नको, राइट, एन एन आई नको सीओ एंड जिद जेड एन। तो याद था मुझे, आई मीन एग्जैक्टली जितने भी 6 ग्रुप वाले हैं ना सब याद था, प्लस जो 0 ग्रुप था वो भी याद था। बट वही यार, पता नहीं मुझे रोमन नंबर कैसे नहीं आ रहा था कि 4 को मैंने 6 समझ के मार्क किया। तो ठीक है, ये चूतिया था एक, पता नहीं क्या कर दिया। बाकी अपना फिजिक्स में भी, फिजिक्स में हाँ फिजिक्स इस बार अच्छा गया था, बट इतना था कि खाली टाइम की वजह से कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे जो लेंदी थे, थोड़ा सोचते थे बट हो जाता था। तो उसमें भी करीबन 139 है, बट हाँ उसमें थोड़ा और अच्छा आ सकते थे टाइम मिलता तो, बट ठीक है कोई नहीं। तो ये पेपर का हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि प्लान क्या है नेक्स्ट वीक का। तो अभी मैंने एक चीज प्लान किया है कि जिस तरीके से मैंने मतलब कि कुछ ऐसे 2 वीक मैंने खुद को नोटिस किया है कि मतलब कि मेन मिस्टेक क्या है या क्या चीज मुझे नहीं जम रही है एट द एंड। तो देखा जाए तो बायो वो तो इजी लग रहा है। अब कल से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी डेली, वरना ऐसे अवॉइड कर रहा था कि क्या करे, स्कोर तो आ रहे थे, नहीं पढ़ता तो हो जाता, बट ठीक है अब पढ़ूंगा, एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा। और टाइम मिला तो जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो 10-20 मिनट में फटाफट नोट्स भी देख लूंगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट्स के वो भी देख लूंगा। बात है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ऐसा हो चुका है कि मान लो कि हर आंसर या हर क्वेश्चन जो ऐसा थोड़ा भी बाहर चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुक्के पे ही चल रही सब। तो ऐसा उसमें तो जीरो है कॉन्फिडेंस। इवन तो मान लो जो फर्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, मोल्स, उसके अंदर की कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे अटक रहे हैं, तकलीफ दे रहा है। तो वही सोचा कि आप ठीक है यार, उसके लिए लेक्चर ही करना पड़ेगा। तो मैंने पिछले साल में मतलब केमिस्ट्री का सेमी हालत था, सेमी फीलिंग आ रहा था। तो पिछले साल मैंने एक चीज किया था कि जो लास्ट के अराउंड 40 to 45 डेज बचे थे उसके अंदर मैंने तीनों मतलब जो पार्ट वाइज केमिस्ट्री तीनों के लेक्चर एक ही संग स्टार्ट किया था देखना। 2x पे देखता था, जैसे ही खत्म हुआ तुरंत उनका डीपीपी, बस यही लगातार मैं करते रहा 30 दिन तक। और उसमें 165 था केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा उसमें था पिछले साल।
तो इस बार भी वही सोचा है प्लान। तो 2 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, 2 या 3 दिन पहले। अभी मान लेते एक एक चैप्टर सबके खत्म हो गए हैं, तो वही करूँगा। तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि उसमें करीबन 5 से 5.5 घंटा जा रहा है। मैं टाइमर के संग ही सॉल्व कर रहा, मतलब हर काम टाइमर के संग ही कर रहा। जैसे मैंने टाइमर लगाया 1.5 घंटे के आसपास, तो 1 घंटा या 50 मिनट में फटाफट लेक्चर खत्म हो जा रहा है 2x में। देन जो बच रहा है आधा घंटा, उसमें उसकी डीपीपी सॉल्व कर लो, या जो ऐसा पॉइंट लग रहा है कि हाँ इसे क्वेश्चन बन सकता है, नहीं आ रहा, उसे मिस्टेक बुक में मैं नोट कर ले रहा। तो वही केमिस्ट्री का मैं करूंगा 3 चैप्टर। अगर मान लेते बाई चांस कुछ ज्यादा ही स्केड्यूल हेक्टिक हुआ, तो कोई टॉपिक छोड़ना रहा, तो मैं छोड़ूंगा अपना फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसके ठीक है यार, उसके बेसिक फॉर्मूले याद है, जो है तो हो जाएगा, नहीं होता नहीं होगा। बट बाकी जो वो जो दो टॉपिक्स है ना, अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके तो कॉन्सेप्ट भी वीक लग रहे हैं यार। जैसे कुछ दिन पहले क्वेश्चन दिखा था मुझे, हमें कंपेयर करना था अपना अल्कोहल दिया था और वाटर दिया था। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, राइट। तो उसके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते। एंड एक क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में से एसिडिक नेचर, राइट। दोनों का मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट, और दोनों बार मैंने रॉन्ग किया वही क्वेश्चंस। तो ऐसे मतलब कि एट द एंड जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब मिक्स हो रहे हैं। तो एक बार आराम से बैठ के 2x पे फटाफट देख लूंगा कि हाँ सीक्वेंस चला दूंगा। एट द एंड वो सब आते ही मुझे, बट हाँ कि थोड़ा इंटरमिक्स हुआ है, तो वही सब क्लियर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में यही अप्रोच रखूंगा मैं। बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स में इतना कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं। खाली जो सर भेज रहे हैं अपने कुछ 45 क्वेश्चंस के आसपास एज अ टेस्ट फॉर्मेट, तो उसे मैं डेली दूंगा। और ट्राई करूंगा कि मतलब कि सर आप वो जितने भी क्वेश्चंस भेज रहे हो ना, उसे 15 मार्च या अराउंड 20 मार्च तक भेज दो। उसकी मैं प्रिंट्स निकाल रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं उस पर मार्किंग नहीं करता, मतलब मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, उसे फिल कर रहा हूँ OMR पे। जब वो लास्ट के अपना 10-15 दिन बचेगा ना, उन्हीं पेपर्स को वापस से मैं सॉल्व करूंगा। उसका प्लान मैं बता दूंगा बाद में, अभी नहीं, इतना नहीं करते, इतना नहीं सोचते। खाली कि हाँ कि उसको मतलब वो जो प्रिंट्स है ना या जो पेपर्स है, उसे मैं आई मीन रख रहा हूँ कि हाँ उसे फ्यूचर में यूज करना है। क्योंकि उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है कि मान लो अगर 45 क्वेश्चन दिए है ना, तो वो ऐसे डिजाइन हुआ है कि हर टॉपिक के मान लेते, मतलब ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनके क्वेश्चंस है। तो एट द एंड अगर उसे सॉल्व कर लिया, तो मान लो कि फिजिक्स मेरा रिवाइज हो ही गया। तो इसीलिए उसे सेव रखा है, मैंने रखा है साइड में। ठीक है यार, कुछ प्लान तो किया नहीं था बोलने का। हाँ ये हो गया, क्या करना है सब्जेक्ट वाइज, एंड रूटीन क्या, राइट। हाँ ओके, रूटीन तो ठीक है, सेम रूटीन अपना। इस बार मैं नींद पे भी फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि नहीं हो रहा है यार, मतलब कि 4 घंटा से 5 घंटा सो की एफिशिएंसी नहीं आ रही है। तो ठीक है, 6 या मैक्स टू मैक्स 8 करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है 7 कर लेते हैं, 7 घंटे के आसपास सोएंगे। तो उठना पड़ेगा करीबन 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे उठेंगे तो अराउंड 2 बजे तक पेपर होता है ना। हाँ तो उठेंगे 1.5 घंटा या 1 घंटा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना वो पढ़ेगी बेसिक, जो अपना मिस्टेक बुक है ना, उसे देख लेगी 1 घंटा टाइमर लगा के, फटाफट देख लेगी जो मिस्टेक्स थे। फिर 2 बजे पेपर देंगे, 2 बजे पेपर होगा पीडब्ल्यू में, वहां जाके उसे दे देंगे। फिर घर आ जाएगी मान लेते 6 साढ़े 6 तक, 6 साढ़े 6 तक आया। देन तुरंत में जिम जाऊंगा। जिम में गया, फ्रेश हुआ, मतलब जिम गया, घर आया, फ्रेश हुआ, खाया हुआ पी के 9:30-10 तक वापस बैठूंगा। फिर तब से लेके मैं 5 बजे तक पढ़ूंगा इस बार। जिसके अंदर पूरा का पूरा मान लेते जो 5 घंटा है ना, वो केमिस्ट्री के दूंगा। 3 सब्जेक्ट है, मतलब 3 टॉपिक से, तीनों के 1-1 घंटा लेक्चर्स। जो टाइम बचा उसमें ओनली डीपीपीस करेगी। अगर टाइम मिला तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर लेंगे। एंड हाँ, और बाकी जो 1-1.5 घंटा बचता है, वो जो फिजिक्स के असाइनमेंट है ना, 45 क्वेश्चंस, उन्हें करना है। तो हाँ, तो ऐसे ही मान लेते अपना 4-5 बजे तक, 4-5 बजे रात तक दिन खत्म हो जाएगा। रात खत्म हो जाएगी तो सो जाएंगे। हाँ, और इस बार मैं डेली टेस्ट नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं दूंगा, मतलब खुद से फिलहाल कुछ करीबन 20-15 दिन जो अपना स्केड्यूल है, मतलब जो प्लानर मिला है पीडब्ल्यू की तरफ से, उसके अंदर देखा जाए तो ऐसे ऑल्टरनेट वाइज टेस्ट है। जो थोड़ी देर पहले जो मैंने स्केड्यूल शेयर किया, वो उस दिन का है जिस दिन टेस्ट होगा।
कि सेम कि 2 बजे पेपर देने जाना, फिर घर आके क्या क्या करना है। और जिस दिन पेपर नहीं रहा उस दिन मैं पीडब्ल्यू नहीं जाऊंगा, घर पे ही रहूंगा। तो उस दिन मैं एग्जैक्टली वही पढ़ूंगा जो जिस दिन पेपर हुआ था पिछला, जब मैंने एनालाइज किया रहूंगा। तो उसमें जो बायो में जो मतलब जो से भी क्वेश्चन मिस्टेक किया उसकी एनसीईआरटी पढ़ूंगा एंड नोट्स पढ़ूंगा। ये बायो का, उससे बाहर कुछ नहीं करना है बायो में। इवन तो मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा अलग से बायो का, क्योंकि टाइम बहुत कम है यार। खाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं घिस घिस के। इवन तो अगर ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा है तो नोट्स पढ़ लूंगा, उससे कवर हो जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अलग से कुछ नहीं करना है, सेम लेक्चर्स देखो, डीपीपी करो केमिस्ट्री में और 45 क्वेश्चन फिजिक्स में। बाकी जितना भी टाइम बचता है पूरे दिन मिस्टेक नोटबुक, इवन तो उसे 10 बार भी पढ़ लिया ना, इवन तो मान लो बहुत टाइम बच रहा है ना, मैं उसे 20 बार पढ़ लूंगा अपनी खुद की मिस्टेक बुक्स को। क्योंकि मुझे पता है ना एट अगर कोई क्वेश्चन आता है जो ऐसा नहीं हो रहा है तो उसी के अंदर होगा। क्योंकि पिछले साल भी मैंने किया था ना, पिछले साल ऐसा फील हो रहा था कि मतलब कि मैंने करीबन 50% या 60% क्वेश्चंस मैंने कल ही देखे थे, क्योंकि मैंने मिस्टेक नोटबुक पढ़ा था, उसके अंदर सारे नोट किए थे किस पॉइंट पे मिस्टेक होता है। तो वही उसे ही मैं पढ़ते रहूंगा, जब भी फ्री टाइम मिला तो वही करते रहूंगा। एंड हाँ, एक और चीज कि हाँ, जो पोटेंशियल बैच था जो टॉपर्स का, उसके अंदर आजकल असाइनमेंट मिल रहे बहुत एक्सट्रीम लेवल का, और मेरी किस्मत उसमें भी खराब थी कि मतलब हम मान लेते करीबन 20-25 बच्चे हैं, तो सर ने हमें फिजिक्स के वो चैप्टर्स दिए सबको एक एक कि हाँ ये चैप्टर से तुम्हें 25 से 30 या 40 क्वेश्चंस बनाने हैं। और मेरी किस्मत इतनी खराब थी, मुझे रे ऑप्टिक्स मिला। कल मैं बैठा था क्वेश्चन बनाने, स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा कि ठीक है यार रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दे, जो मतलब कि उल्टे टॉपिक से। तो पहले मैंने वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन बनाने की ट्राई की। मुझे 45 मिनट लगा और लिटरली एक क्वेश्चन बना, और बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ छोटा होता है अपना माइक्रोस्कोप का। तो ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कोई नहीं। फिर हाँ, वो भी हमें मंडे को सबमिट करना है, आई मीन आज ही करना है। अब अभी रात के करीबन 3 बज रहे हैं, तो हाँ कल सुबह ही करूंगा जाके, सॉरी आज सुबह ही करना है जाके। और मैंने खाली अभी करीबन 15 से 20 क्वेश्चन ही बनाए, तो और मुझे मान लेते 25 या 20 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ठीक है यार, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ एडिट करूंगा 1 घंटा या आधे घंटे में, उसे कर दूंगा फटाक से। अगर नहीं हुआ तो सुबह उठ के फटाफट करूंगा, तो 12 या 1 बजे जाके वो सर को सबमिट कर दूंगा। बाकी ठीक है, यही सब करना है। तो यार सॉरी, आज ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं था, क्योंकि यार लिटरली टाइम की कमी चल रही है यार, पता नहीं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, क्या करूंगा क्या नहीं, तो इस वीक मैनेज कर लो। तो सॉरी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ, एक और चीज यार, टारगेट के बारे में क्या ख्याल है? तो सोच तो हमारी वही है 716। बाकी किस्मत देखते क्या देती है। बट हाँ, जो प्लान किया है अभी देखो यार, जो नेक्स्ट वीक है आई मीन 30 तारीख को संडे को, उस दिन का मेन पेपर होता है ना अपना, वो क्या बोलते हैं, AITS। तो हाँ, कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो प्लान नहीं किया है क्या करूंगा क्या नहीं। हाँ, एक चीज प्लान किया था, सॉरी बताना भूल गया। जो परसों है ट्यूसडे, उस दिन टेस्ट है हमारा फुल सिलेबस VP का, मतलब विद्यापीठ में एज अ रिविजन टेस्ट चल रहा है। तो उसके बाद उसी में जितने भी टेस्ट आ रहे हैं ना, तो वो सब पार्ट वाइज हो गए करीबन, शायद से मेरे हिसाब से एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, करीबन शायद से 10 अप्रैल तक, या हाँ 10 अप्रैल तक जितने भी पेपर्स होंगे ना ऑल्टरनेट डे, वो पार्ट वाइज है। तो मैं अब ऐसा, हाँ यार एक चीज प्लान किया था यार, सॉरी एक सेकंड सोचने दो। हाँ, ये प्लान किया था, परसों का टेस्ट फुल लेंथ दे दिया, उसके बाद जो थर्सडे आएगा राइट, नेक्स्ट ऑल्टरनेट डेज, उस दिन से अपना पार्ट वाइज शुरू हो रहा है। तो हाँ, उसमें मैं क्या करूँगा, 12th के जितने भी चैप्टर्स है ना, नोट्स पढ़ूंगा। इस बार नको ऐसा कि मुंह उठा के बैठ के जाके पेपर देगा, नहीं, इस बार मुझे भी मार्क्स है यार, बहुत इज्जत डूब रही है यार। लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि यार कैपेसिटी है 650 प्लस की आराम से स्कोर करने की, और स्कोर आ रहे ऐसे मान लेते 600 या 580 के आसपास, दिल टूट रहा है। नहीं, अब पढ़ के जाऊंगा लिटरली, शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर, इवन तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए ना खुद के, अच्छे खासे स्कोर आ जाएगी। तो हाँ, इस बार मैं हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ के जाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली।
इवन तो जरूरत पड़ी ना यार एनसीईआरटी खोलूंगा, बायो का जो चैप्टर्स आ रहे हैं एक दिन पहले। हाँ क्योंकि पार्ट वाइज है तो मान लेते 5-6 घंटा जाएगा, तो वो था ना ऑल्टरनेट डेज है तो बीच में गैप मिलेगा, वही 5 घंटा मिल जाता है, तो उसी में खटाखट पढ़ लेंगे। इस बार मैं पढ़ के आ रहा, देखो आप स्कोर करेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।